सांख्यिकी चैप्टर देखो, आप लोगों के क्लास 10th में सांख्यिकी चैप्टर में हम ज्ञात करेंगे समांतर माध्य। क्या ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य। लेकिन इससे पहले आप लोग जैसे प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, दो विधि पढ़ चुके हो। अब हम पढ़ेंगे पग विचलन विधि। कौन सा? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से क्या ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य। इससे पहले आप लोग क्या सीखे? कल्पित माध्य विधि आप सीख चुके हैं। अब सीखने जा रहे हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि जो होता है, सेम जो कल्पित माध्य विधि थी वही सेम टू सेम पग विचलन विधि भी होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जहां पर आप डी आई ज्ञात कर रहे थे वहीं पर डी आई तो ज्ञात होगा ही, वहीं पर आप क्या करेंगे? यू आई ज्ञात करेंगे। बस एक स्टेप बढ़ेगा यू आई, और सेम प्रोसेस वही रहेगा जो पग विचलन विधि था, वही सॉरी जो कल्पित माध्य विधि था वही पग विचलन विधि भी होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हल्का सा। और देखेंगे पहले इसमें क्या करेंगे। पग विचलन विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये बातें आई कि पग विचलन विधि क्या है, तो वर्गीकृत आंकड़ों का, किसका? जो वर्गीकृत आंकड़ा होता है उस वर्गीकृत आंकड़े का क्या ज्ञात करना होता है? समांतर माध्य ज्ञात करना होता है। तो क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या करें? वर्ग का मध्यमान या वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग का मध्यमान ज्ञात करेंगे या वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, जिसको आप एक्स आई बोलते हैं। इधर देखो, बंद कर दो। तो वर्ग का मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? वर्ग का मध्यमान ही एक्स आई होता है। कैसे ज्ञात करते हैं? वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बाई 2। तो ये 1/2 हो गया। वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा, यानी वर्ग की उच्च सीमा और वर्ग की निम्न सीमा दोनों को ज्ञात करके वर्ग की उच्च सीमा वर्ग की निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो आपका क्या निकल कर आएगा? मध्यमान। क्या निकल कर आएगा? वर्ग का मध्यमान, जिसको आप एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स आई। तो ये बातें पहला स्टेप समझ में आया होगा। दूसरा क्या है? वर्गों के मानों के मध्य वर्गों के मध्यमानों के मध्य आने वाली किसी संख्या को कल्पित माध्य ए मानकर प्रत्येक वर्ग का कल्पित माध्य से विचलन डी आई ज्ञात करते हैं। विचलन डी आई कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें वर्गों के मध्यमानों के, जो वर्ग के मध्यमान रहेंगे उस मध्यमानों के मध्य वाली, ये बताए थे आप लोग को, मध्य आने वाली किसी संख्या को, कोई भी एक संख्या होगी जो बीच में होगी उसको हम क्या मानेंगे? कल्पित माध्य ए मानेंगे। क्या मानेंगे? कल्पित माध्य ए मानकर प्रत्येक वर्ग का कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे डी आई ज्ञात करेंगे। फिर वर्ग माप उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लेकर वर्ग की माप जो होगी, वर्ग की माप हम इसको रेंज कहेंगे एच। वर्ग की माप उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लेकर निम्न सूत्र द्वारा यू आई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? यू आई ज्ञात करेंगे। यू आई कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग की माप यत वर्ग की माप यानी यच उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लेकर, यह यच फाइंड आउट होगा। उच्च सीमा ले लेंगे, निम्न सीमा ले लेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे और जो अंतर आएगा उसी को लेकर इस सूत्र द्वारा ये फार्मूला है यू आई इक्वल डी आई बाई एच, यानी जो विचलन ज्ञात किए रहेंगे डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है। एक्स आई जो आप कल्पित माध्य मानेंगे, जो कल्पित माध्य ए मानेंगे उसी को घटा देंगे किससे? मध्यमान से। मध्यमान में से जो कल्पित माध्य ए होगा उसको घटा करके और यच से क्या करेंगे? वर्ग की माप यच से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो आपका क्या निकल कर आएगा? यू आई। बातें समझ में आएगी? अभी आप लोगों को बस ये जानना है कि पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, क्योंकि इन स्टेपों के माध्यम से हम क्या करते हैं? समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, और आगे की जो प्रोसीजर है उसको देखते हैं। तो जब एग्जांपल हम लगाएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इन्हीं रूल पे, इन्हीं स्टेप पर ही हम लगाएंगे। जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? इन्हीं स्टेपों के माध्यम से ही हमारा क्या होगा? क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे, जैसे आप यू आई कैसे ज्ञात करेंगे? विचलन आप ज्ञात कर लेंगे। विचलन अब आई
वर्ग माप यानी यच से क्या कर देंगे, भाग देंगे। यच कैसे फाइंड आउट होगा, वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा। डी आई कैसे ज्ञात होगा, वर्ग की मध्यमान माइनस कल्पित माध्य, जो माने रहेंगे, ये मानना है, ये दिया नहीं रहेगा, मानेंगे इसको कल्पित मान्य, और ये ज्ञात हो जाएगा। आगे देखेंगे, यू आई के प्रत्येक वर्ग की संगत बारंबारता एफ आई से गुणा करते हैं। फिर क्या करते हैं, अगला कॉलम, एक और कॉलम बनेगा बाद में, तो उसमें क्या करेंगे, यू आई के प्रत्येक, ये जो यू आई आपको फाइंड आउट होगा, और जो बारंबारता एफ आई होगा तो उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी यू आई के प्रत्येक वर्ग की संगत बारंबारता, यू आई के प्रत्येक वर्ग की संगत बारंबारता एफ आई से गुणा करके एफ आई यू आई ज्ञात करते हैं। फिर प्राप्त एफ आई और यू आई का योगफल, प्राप्त एफ आई और यू आई, जो एफ आई और यू आई क्या होगा उसको हम क्या करेंगे, जो प्राप्त होगा उसको लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे कल्पित माध्य में जोड़ रहे थे एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई को जो जोड़ रहे थे, उसी तरीके से एफ आई और यू आई को सबको जोड़ करके सिग्मा एफ आई और यू आई लिखेंगे। इसके बाद ये पांचवा स्टेप हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई तथा बारंबारताओं का योगफल भी ज्ञात करेंगे। बारंबारताओं का योगफल सिग्मा एफ आई ज्ञात करेंगे, यानी सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई दोनों ये सब फाइंड आउट करके फिर इस फार्मूले का अब सूत्र क्या, समांतर माध्य ज्ञात करने के, एक्स बार ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। कल्पित माध्य ए होगा प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, टोटल ये समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा, और यही आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ये समांतर माध्य पता आ जाएगा, ये समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा इस फार्मूले से, जहां पर ए क्या है, जो कल्पित माध्य मान रखे थे ए वह होगा प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, जो आप एफ आई यू आई का योगफल निकाल रखे वो होगा, बारंबारताओं का योगफल बाई में होगा आई इंटू वर्ग की माप होगा, वर्ग माप एच होगा, वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा। इन्हीं का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। यही बेसिक है बच्चों, यही बेसिक है, ये इसको आप जानते रहिए कि कैसे क्या करना है। इसी पर हम क्या करेंगे, पग विचलन विधि से क्या करेंगे कि समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। कौन से चैप्टर का, सांख्यिकी का। सांख्यिकी आपका जो चैप्टर है, यहां से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि से, इन स्टेपों के माध्यम से। तो ये स्टेप आपके माइंड में होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि वर्ग का मध्यमान ज्ञात करना है। वर्ग का मध्यमान कैसे होगा, वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा बाई 2 से भाग कर देंगे तो आपका वर्ग का मध्यमान ज्ञात हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, यक्स कहते हैं। यक्स आई जिसको हम बोलते हैं, यक्स आई, ये वर्ग की मध्यमान ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी आई विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन कैसे ज्ञात होगा, जो एक कल्पित माध्य माने रहेंगे वह, और यक्स आई और कल्पित माध्य ए का अंतर ही क्या होता है, विचलन डी आई होता है। इसके बाद क्या करेंगे, वर्ग माप ज्ञात करेंगे। वर्ग माप मतलब ये एच ज्ञात करेंगे। एच कैसे ज्ञात होगा, वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा, एच ज्ञात हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यू आई पता करेंगे। यू आई कैसे पता होगा, डी आई बाई एच होगा। और डी आई क्या होता है, डी आई क्या होता है, मध्य वर्ग की मध्यमान यक्स आई माइनस जो कल्पित माध्य मान रखे ए का अंतर में यक्स से वर्ग माप से भाग करेंगे, यानी यक्स आई माइनस ए बाई एच, इस फार्मूले का यूज करेंगे। जहां पे यक्स आई क्या है, वर्ग का मध्यमान में है, ए क्या है, कल्पित माध्य जो मान रखे वह होगा, एच क्या है, वर्ग माप है, उच्च सीमा, वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा। यहां तक पहुंचे तीसरे स्टेप। चौथे स्टेप में क्या हो जाएगा, यू आई के प्रत्येक वर्ग की संगत बारंबारता यू आई से गुणा करते हैं। फिर क्या कर देते हैं कि जो यू आई आप ज्ञात करेंगे, वर्ग की यू आई के प्रत्येक वर्ग की संगत बारंबारताओं एफ आई से गुणा करते हैं, यानी संगत उसके सामने, यू आई के जस्ट सामने जो रहेगा एफ आई वर्ग की बारंबारता, वर्ग की संगत बारंबारता, जो संगत का मतलब उसके सामने वाला, संगत बारंबारता एफ आई से गुणा करके एफ आई और यू आई फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर प्राप्त एफ आई और यू आई का योगफल सिग्मा एफ आई और यू आई तथा बारंबारताओं का योगफल सिग्मा एफ आई ज्ञात करते हैं। अब क्या करेंगे, अब योगफल ज्ञात करेंगे किसका, एफ आई और यू आई का जोड़ करके नीचे लिखेंगे योगफल, और एफ आई बारंबारता को भी क्या करेंगे, जोड़ करके नीचे योगफल उसका लिखेंगे, जिसको योग का सिग्मा क्या है, योग को दर्शाता है, एफ आई के योग को दर्शाता है। और यहां भी सिग्मा क्या है, ये
एफ आई और यू आई के योग को दर्शाएगा। अब सूत्र क्या करेंगे, यक्स समांतर माध्य यक्स बार से इंडिकेट करते हैं। अब सूत्र किसका यूज करते हैं, यक्स बार। यक्स बार क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करेंगे इस फार्मूले के माध्यम से। फार्मूला क्या होगा, कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे आप जान गए कि ए क्या है, कल्पित माध्य, सिग्मा एफ आई यू क्या है आप ज्ञात कर रखे हैं योगफल इनका, और ये सिग्मा एफ आई क्या है, बारंबारता है, इसका योगफल बारंबारताओं का योगफल है, इंटू एच क्या है, वर्गमाप है, जो वर्गमाप है यच, और इन्हीं का प्रयोग करके इससे यच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा इस फार्मूले के माध्यम से हमारा क्या निकलेगा, पग विचलन विधि से समांतर माध्य। तो यह फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि यक्स बार इक्वल होगा, समांतर माध्य यक्स बार इक्वल होगा कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। यहां भी आई नहीं लिखना चाहते, बस ओनली लिख दीजिए सिग्मा एफ यू इन बाई सिग्मा एफ। तो इसको ये फार्मूला इंटू एच, ये फार्मूला याद होना चाहिए पता। अब ये पता करेंगे कि पग विचलन विधि कैसे कल्पित माध्य कैसे मानेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई कैसे पता करेंगे, सिग्मा एफ आई कैसे पता करेंगे और एच कैसे पता, ये पता कर लेंगे तो आप इस पर जो है कि वैल्यू पुट अप करके आप पूरे फार्मूले के माध्यम से समांतर माध्य को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। और इस पे हम लोग सवाल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी तरीके से। बस ये बेसिकली है, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस पढ़ लेंगे तो सवाल लगाते समय हम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक ना, बंद कर देता हूं।